सुप्रभात मित्रों, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर टेट, सुपर टेट, सी टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, यूजीसी, नेट, जेआरएफ, एमटीएस, एसएससी संबंधी भर्ती परीक्षाओं के नोट्स आज प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये नोट्स आपकी सफलता में निश्चितता ला सकते हैं, सुनिश्चितता ला सकते हैं। आप इससे यदि तैयारी करते हैं तो आपकी सफलता की गारंटी तो हम ले ही सकते हैं, और आपको 85 से 90% तक के क्वेश्चन भी जो है वो इससे प्राप्त हो जाएंगे। तो आप इसे प्राप्त करके अपनी तैयारी को सुनिश्चित बना सकते हैं, सुदृढ़ बना सकते हैं। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला अहम मुद्दा है, कल मैंने आपको एक जानकारी दी थी कि अनुदेशकों का जो मतलब वेतन बढ़ाया गया है। इसकी जानकारी मैंने आपको 1 महीने पहले दे दी थी, जब किसी ने चर्चा तक नहीं की थी। तभी मैंने आपको शासन स्तर की खबरें बता दी थी कि इनका मानदेय बढ़ने वाला है। कल 2-3 महानुभावों ने मतलब जो है मैसेज किया था। फिलहाल वो उनकी अपनी सोच है। हंसी आती है ऐसे लोगों पे, और मैं जानता हूँ फ्रस्ट्रेट बंदे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उनका फ्रस्ट्रेशन साफ साफ दिखता है। विज्ञापन के लिए जो मतलब वार्ता हुई थी सचिव श्री नवल किशोर शर्मा जी से, स्पष्ट किया था उन्होंने कि अध्याचन जो हमें प्राप्त हुए हैं वो 29,000 समथिंग पदों के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त हुए हैं। चूंकि तदर्थों को जो है मतलब पार्टिसिपेट इसमें तो कराया जा रहा है, किंतु जैसा कि मैंने आपको पहले ही जानकारी दी थी कि तदर्थों को बाहर नहीं किया जाएगा यदि वो मेरिट में जो है आम अभ्यर्थी से पीछे हटते हैं। यदि वो मेरिट में आम विद्यार्थियों का मुकाबला नहीं कर पाते हैं तो भी उनकी सर्विस नहीं जाएगी। सर्विस नहीं जाएगी कि मतलब यह है कि मतलब वो पूर्ण शिक्षक नहीं होंगे, उनका समायोजन जो है मतलब रहेगा, उनको एक निश्चित मानदेय पर रखा जाएगा। मतलब वो बाहर नहीं किए जाएंगे जैसे आपके शिक्षा मित्रों के साथ हुआ है। ठीक है ना, क्योंकि ये वोट बैंक की राजनीति है। कोई भी गवर्नमेंट किसी भी विशेष बड़े तबके को नाराज करके इलेक्शन में नहीं जाना चाहती, क्योंकि वोट बैंक का सवाल है। एक तदर्थ शिक्षक अगर नाराज हुआ, एक बीएड अभ्यर्थी अगर नाराज हुआ, एक डीएलएड अभ्यर्थी अगर नाराज हुआ, तो सिर्फ एक ही विद्यार्थी नहीं, एक ही व्यक्ति नहीं नाराज है, उसका पूरा परिवार नाराज हो जाएगा। तो मुश्किलें हो सकती हैं। अभी भी आज कई समाचार पत्रों में आपने समाचार पढ़े होंगे कि कई विद्यालय के प्रबंधकों ने अभी तक जो है अध्याचन चयन बोर्ड को नहीं भेजे हैं। फिर से रिमाइंडर लेटर भेजा गया है। तो जितने पदों पर मतलब अध्याचन प्राप्त हो गया है, हम लोगों का प्रयत्न है कि इतने ही पदों पर ये विज्ञापन जारी कर दें, और जितने पदों का अध्याचन आएगा शेष उसको जो है ऐड कर देंगे। हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है। 29,000 से अधिक पदों का अध्याचन प्राप्त हुआ है, तो आप इतने पे विज्ञापन जारी कर दीजिए, जो शेष भेजेंगे उसको आप ऐड कर दीजिएगा। इसमें कोई दो राय नहीं। इस बाबत जो है मतलब आज भी, कल तो संडे है, लेकिन आज और 19 तारीख को एक जो है मतलब छात्रों ने धरना प्रदर्शन का आयोजन भी किया है। इन सारे तिथियों को लेकर के, इन सारे मुद्दों को लेकर के आपका विज्ञापन जो है मतलब जो डेट मिली है, क्या उस डेट पे विज्ञापन आ रहा है, इसका लिखित स्पष्टीकरण जो है मतलब प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाएगा। ताकि आप जानते हैं बहुत सारे चैनलों ने आपको बताया कि जो है मतलब 20 तारीख के बाद आचार संहिता लग रही है। मैंने आपसे पहले ही बोल दिया था कि 10 जनवरी के पहले नहीं आचार संहिता लगेगी। तो जो सूचनाएं शासन स्तर की भी होती हैं उसको बहुत बारीकी से हम देखते हैं, परखते हैं, तब आपको देते हैं। और चाहे प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात हो,
प्राथमिक शिक्षक भर्ती में भी आपको एक बहुत बड़ा पद वो देखने के लिए मिलेगा। कई विद्यार्थी इस चीज के लिए परेशान है कि सर कहीं 51,195 पदों का तो विज्ञापन नहीं आएगा। घबराइए नहीं, इतना नहीं, क्योंकि जो कमेटी की रिपोर्ट आई है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सामने, उस कमेटी की रिपोर्ट में यह स्पष्ट कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में लगभग 5 लाख से अधिक शिक्षकों के पद खाली हैं। और कई कई तो प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं जहां की मतलब एक रसोइये के भरोसे या विद्यालय में ताला पड़ा हुआ है, शिक्षक ही नहीं है वहां। आपने जो ये समायोजन किया है, जो मतलब ये भर्तियां की है 69,000, 68,500, ये तो शिक्षा मित्रों के द्वारा खाली किए गए पद थे जो सुप्रीम कोर्ट ने खाली कराया था। क्या इसके पहले पद नहीं खाली थे? क्या इसके बाद शिक्षक रिटायर नहीं हुए हैं? क्या पद खाली नहीं है? पद खाली है। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री दिनेश शर्मा जी से जब भी मुलाकात हुई थी, अभी सतीश द्विवेदी जी से मुलाकात हुई थी, जो बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, उनसे सारी चीजें स्पष्ट की गई थी। आपका विज्ञापन कम से कम 80 से 90,000 पदों पर आएगा। प्राथमिक की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना। प्राथमिक में आपको इतने सारे पद देखने के लिए अवश्य मिलेंगे। और सबसे बड़ी चीज ये होती है कि मतलब भाषा शिक्षक लेवल पर क्या हो रहा है, जूनियर लेवल पर कितनी वैकेंसियां आएंगी, तो मैं आपको एडेड जूनियर में बता देना चाहता हूं कि कम से कम आपको 13,500 से लेकर के 14,500 के बीच में पद देखने के लिए अवश्य मिलेंगे। वजह यही होती है कि जो चीजें शासन लेवल पे चल रही हैं वो चीजें आपके सम्मुख आई भी हैं। हमने जो भी आज तक शासन लेवल की भी जो आपको सूचना दी है वो सत्य हुई है। और एलटी 2018 के विद्यार्थियों की नियुक्ति के संबंध में जो बातें हमने आपसे बताई थी वो बातें भी आपके सम्मुख आ गई। सबसे बड़ी चीज यही होती है कि अंजना गोयल मैडम से मुलाकात की जाएगी, उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाएगा कि आपने जो प्रस्ताव बना के भेजा था, शासन ने आपको क्या जिम्मेदारी दी है, क्या शासन ने आपसे कहा है, इन विद्यार्थियों को नियुक्तियां कब तक मिलेंगी, क्योंकि बीएफए वाले हैं, फाइन वाले हैं, टेक्निकल वाले हैं, प्रौद्योगिक वाले हैं, ये विद्यार्थी तो 2.5 साल से बेचारे नियुक्ति की बाट जोह रहे हैं कि हमें आज नियुक्ति मिली, कल मिली, परसों मिली, अब फाइल गई तब आई, अब जीओ जारी हुआ तो अब नियुक्ति पत्र मिला, तब विद्यालय पहुंचे, तब वेतन लगा, है ना। इसी क्रम में इनके लगभग 2.5 साल बीते गए। तो इनका भी मामला बहुत जल्दी सॉर्ट आउट कराने का प्रयत्न है और भरोसा रखिए प्रयत्न किया जा रहा है तो आपको नियुक्तियां मिलेंगी। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है, लोक सेवा आयोग बहुत जल्दी ही अपना परीक्षा कैलेंडर जारी करने वाला है। जैसे अन्य भर्ती संस्थानों ने किया है, UPSSC ने किया है, SSC ने किया है, तो आपको विज्ञापन की तिथियां भी घोषित हो जाएंगी, आवेदन की तिथियां भी घोषित हो जाएंगी, परीक्षा की तिथियां भी घोषित हो जाएंगी, रिजल्ट आदि की तिथियां भी घोषित हो जाएंगी। लोक सेवा आयोग यथासंभव जितनी जल्दी हो सकता है आपकी SDI की, लोअर सबऑर्डिनेट की, सम्मिलित राज्य प्रवर और अवर दोनों अधीनस्थ सेवा परीक्षा अर्थात PCS और लोअर की, GIC प्रवक्ता की, LT ग्रेड शिक्षक भर्ती की, सहायक समीक्षा अधिकारी की, आपके फूड संयोजक मतलब जो फूड डिपार्टमेंट से वैकेंसियां आती हैं उनकी, और जो आपके समाज कल्याण से वैकेंसियां आती हैं उसकी। इन सारी भर्ती परीक्षाओं का विज्ञापन कब जारी होगा, इसका परीक्षा कैलेंडर लोक सेवा आयोग बहुत जल्दी ही जारी करने वाला है। उस परीक्षा कैलेंडर में आपकी LT ग्रेड शिक्षक भर्ती की परीक्षा की तिथियां, विज्ञापन की तिथियां, आवेदन की तिथियां सब होगी, आप निश्चित रहिए। जब कल मुलाकात हुई थी माननीय सचिव महोदय से और अध्यक्ष महोदय जी से भी,
तो उनसे सारी चीजें स्पष्ट की गई थी। उन्होंने कहा विज्ञापन पे कार्य चल रहा है, कुछ योग्यता संबंधी जो मतलब संशोधन आदि हैं उन्हें कंप्लीट करने के बाद, क्योंकि आप जानते हैं एक छोटा सा शीत सत्र चल रहा है इस समय विधानसभा का, और उसमें अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया गया, क्योंकि ये चुनावी वर्ष है तो गवर्नमेंट जो है संपूर्ण बजट नहीं प्रस्तुत कर सकती। अब चुनाव होगा, जो नई गवर्नमेंट आएगी वो जो है संपूर्ण बजट वो विधानसभा में प्रस्तुत करेगी। ये एक अनुपूरक बजट होता है ताकि राज्य का खर्चा बर्चा चलता रहे, है ना। जो संस्थान है वो परीक्षा के अभाव में कार्य उनका ठप ना हो जाए, इसलिए अनुपूरक बजट दिया जाता है। तो उसमें जो प्रस्ताव बना करके नियमावली में संशोधन आदि के लिए भेजा गया था, उस नियमावली को संशोधन होने में बहुत कम समय बचा है, क्योंकि आपका ये शीत सत्र सोमवार तक चलना है, मंगलवार तक। तो इसके बीच में ही लोक सेवा आयोग की राजकीय सेवा नियमावली में संशोधन की मंजूरी मिल जाएगी कैबिनेट की, और राज्यपाल से उस पर सिग्नेचर भी हो जाएगा। तो यथाशीघ्र आपकी समस्याओं का निराकरण अवश्य होने वाला है। अब आप स्वयं सोच लीजिए, हमने जो सूचना आपको दी थी वो सूचना आपके सम्मुख आई कि नहीं आई। हमने आपसे कहा था ना कि विधानसभा का सत्र जब चलेगा उसमें यह प्रस्ताव भेजा गया है, पारित कराया जाएगा और फटाक से आपका जो है सारी चीजें हो जाएंगी। कल की डेट में एक पत्र जारी हुआ है, आपने देखा होगा, एलटी ग्रेड के विद्यार्थियों की नियुक्ति के संबंध में ही है। मुलाकात की जाएगी अंजना गोयल मैडम से और उनसे सारी चीजें स्पष्ट की जाएंगी। आपको से सिर्फ इतना मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग पूरी तन्मयता के साथ तैयारी करते रहें, क्योंकि वैकेंसियां जब आएंगी तो एग्जाम की लाइन लगेगी। फिर आप इस कंफ्यूजन में पड़ जाओगे कि मैं किस चीज की तैयारी करूं, क्या छोड़ूं, क्या पढ़ूं, क्या छोड़ूं, क्या पढ़ूं, और इसमें आप जो है मतलब अपने आप को उलझा लोगे तो आप जो है मतलब सफल नहीं हो सकते। एक टारगेट को फोकस करिए, क्योंकि आपकी एलटी और सुपर टेट ये पहले होगा, ये हम पहले ही बता दे रहे हैं आपको। एलटी और सुपर टेट ये पहले होगा, ठीक है ना। और जो चीजें होने वाली हैं, हो सकता है आपका टीजीटी भी मार्च में हो जाए, क्योंकि पूर्व विज्ञापित जो विज्ञापन होता है उसकी परीक्षा कराने का अधिकार जो है संबंधित संस्थाओं के पास होता है। वो सिर्फ एक पत्र के माध्यम से कि हमें परीक्षाएं करानी है और चुनाव आयोग उनको सहमति दे देता है, उस पर आचार संहिता का कोई प्रभाव नहीं होता। जैसे लोक सेवा आयोग आपकी संस्था है तो ये संस्था जो है संवैधानिक संस्था है, और सबसे बड़ी चीज ये होती है कि इनके विज्ञापन पर, इनके एग्जाम पर, इनके रिजल्ट पर कोई रोक नहीं होती, चाहे आचार संहिता लागू हो चाहे कुछ भी लागू हो, ठीक है ना। तो आप लोग तैयारी करते रहिए। बाकी जो चीजें हैं, जो संघर्ष है, जो आपकी समस्याओं का निराकरण का प्रयत्न है, वो हमारे द्वारा किया जा रहा है। लेकिन आप लोग तैयारी में जुटे रहिए, लगे रहिए, रमे रहिए। जहां भी आपकी आवश्यकता होती है आप उसमें पार्टिसिपेट किया करिए। सिर्फ यूं ही मत बोल दिया करिए कि हो गया, हम नहीं जाएंगे तो क्या होगा, और तो आ रहे हैं। ऐसे अगर सब सोचने लगेंगे तो कोई भी छात्र आंदोलन वो सफल नहीं हो सकता। आपको जब भी हम आवाज दें आपको एकत्र होना पड़ेगा, और जो मतलब अपनी संख्या बल, अपनी ताकत वो दिखानी पड़ेगी। लेकिन मैं आपको इतना स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आपका टीजीटी का विज्ञापन, एलटी का विज्ञापन, सुपर टेट का विज्ञापन, ये विज्ञापन आपके सामने आ रहे हैं, तो आपको परीक्षा की तैयारी करने के लिए महज 1 महीने से भी कम वक्त मिलेगा, जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती में हुआ था, और जैसे आपका टीजीटी पीजीटी 2021 में हुआ था कि अचानक से परीक्षा की डेट आई और फटाक से आपका 28 दिन के अंदर एग्जाम हो गया। तो मतलब आप स्वयं समझ सकते हैं। ऐसे ही इस भर्ती में भी होने वाला है। ये भी टाइम पीरियड जो है मतलब बाउंड भर्ती होगी। टाइम पीरियड बाउंड का मतलब यह है कि इसकी भी तिथियां निर्धारित होंगी कि इस तिथि पर एग्जाम होगा और इतनी जल्दी मतलब रिजल्ट आएगा, सारी चीजें बैंड होंगी। सुप्रीम कोर्ट में संपूरक सप्लीमेंट्री एफिडेविट अभी चयन बोर्ड को दाखिल करना है, तो आप निश्चिंत रहिए, बहुत जल्दी ही मतलब उस पर सुनवाई करवा करके और ये सारी चीजें हम खुद ही टाइमलाइन पंच कराएंगे।
सारी तिथियां आपको पता होंगी कि इस तिथि पर हमारा आवेदन हो रहा है, इस तिथि पर एग्जाम होगा, इस तिथि पर हमारा रिजल्ट आएगा, इस तिथि पर हमें ज्वाइनिंग मिलेगी। ज्वाइनिंग आदि के लिए भी बहुत सारे विद्यार्थी जो है मतलब कॉलेजों में भटक रहे हैं। समायोजन आदि को लेकर के जो है चर्चाएं आम हो चुकी हैं और जो चीजें मतलब सामने आ रही हैं कि उनको कॉलेजों में ज्वाइन नहीं कराया जा रहा है। तो मैं सीधे सीधे आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपके समक्ष भी ऐसी कोई समस्या है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी समस्याएं। आपकी समस्याओं का निराकरण करने का पूर्णतः मेरे द्वारा प्रयत्न किया जाएगा। संबंधित विद्यालयों से, जिला विद्यालय निरीक्षकों से बात की जाएगी कि ऐसा क्यों है। जब विद्यार्थी चयनित है, आपके संस्था द्वारा चयनित है और विद्यालयों में भेजा गया तो उसे नियुक्ति क्यों नहीं दी जा रही है। लगभग 75% 85% लोगों ने जो है नियुक्तियां प्राप्त कर ली हैं। बस 15% विद्यार्थी ही ऐसे हैं जो कि मतलब वो घूम रहे हैं। उनकी समस्याओं का निराकरण भी यथाशीघ्र किया जा रहा है। बातचीत की जा रही चयन बोर्ड और जिला विद्यालय निरीक्षक महोदयों से। तो आप निश्चिंत रहिए, आपकी समस्त समस्याओं का निराकरण होगा। आप लोग तैयारी करते रहिए, लगे रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। पढ़ाई छोड़ करके बैठ मत जाइए, ठीक है। और यदि आपको एसएससी का, टेट, सुपर टेट, सीटेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, यूजीसी, नेट, जेआरएफ, लेखपाल और कांस्टेबल आदि का नोट्स चाहिए जो कि आपको सफलता दिला सके। एसएससी में जितने भी मतलब आपके मैटर होते हैं, चाहे सीजीएल का हो, चाहे एमटीएस का हो, चाहे कांस्टेबल जीडी का हो, चाहे मतलब अन्य भर्ती विभागों का हो, आप अगर मैटर प्राप्त करना चाहते हैं यूपी ट्रिपल एससी से या जो मतलब पीआरटी से कुछ भी, तो आप एक बार सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के नोट्स को विजिट अवश्य करें। ये नोट्स आपको सफलता दिलाने में पूर्णतः सक्षम है। गारंटी के साथ आपको 85 से 90% तक के क्वेश्चन हमारे नोटबुक से मिल जाएंगे। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर अवश्य किया करिए, क्योंकि अगर हम आपकी समस्याओं का निराकरण करने में लगे हुए हैं तो हमें प्रमोट करने की जिम्मेदारी भी आपकी है। इस जिम्मेदारी का निर्वहन करिए, इसको, इस दायित्व को निभाइए, ठीक है ना। लगे रहिए ताकि हम भी जो है मतलब थोड़ा सा मोटिवेटेड हो सके। इतना आपको मोटिवेटेड करते हैं तो थोड़ा सा एक शेयर तो बनता है गुरु है ना। एक शेयर तो बनता है, एक सब्सक्राइब तो बनता है, एक लाइक तो बनता है। वीडियो को देखने वालों की संख्या जो है वो 2000, 2500, 3000, 4000 तक होती है। एक वीडियो हमारी थी वो तो लगभग जो है मतलब 26,000 के ऊपर पार चली गई। तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर आप मतलब सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें तो हमारा भी हौसला बढ़ सकता है। हम और भी मजबूती के साथ आपकी समस्याओं की पैरवी कर सकते हैं, आपकी मदद कर सकते हैं, आपको सहयोग कर सकते हैं और आपकी समस्याओं का निराकरण करवा सकते हैं। तो बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। सत्य, तथ्यपरक और सार्थक सूचनाओं के लिए एकमात्र चैनल जो कि आपको सत्य और तथ्यपरक सूचनाएं प्रदान करता है। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।